ठीक है, जाओ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क टॉपिक में सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि कार्य क्या है और समय क्या है। अगर हम कोई भी कार्य करेंगे तो कार्य करने में हमें किस चीज की आवश्यकता है? बिना समय के तो कोई कार्य नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि कार्य समय पर डिपेंड करता है, और समय किस चीज पे डिपेंड करेगा? कार्य पे। लेकिन किस तरह से ये डिपेंड करता है ये समझेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है और वो किसी काम को 10 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 10 दिन में। और कोई दूसरा व्यक्ति है बी, वो भी उसी काम को करता है लेकिन वो करता है 20 दिन में। कितने दिन में करता है? 20 दिन में। अब इसको जब हम सॉल्व करते थे तो स्कूल के दिनों में एक प्रोसेस होती थी, उसमें हम लोग जो कुल कार्य है उसको मान लेते थे क्या? 1 यूनिट मानते थे। तो अगर ए 10 दिन में काम करता है और बी उसी काम को, मतलब सेम वर्क अगर कर रहा है 20 दिन में, तो उस टोटल कार्य को हम लोग मानते थे 1 यूनिट। तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो अगर ए करता है 10 दिन में और बी करता है 20 दिन में, तो हम मान लेते थे कि टोटल जो कार्य है वो कितना है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट अगर हम कार्य मान लेंगे तो इसके जो एक दिन का कार्य होगा वो कितना हो जाएगा? भाई 10 दिन में अगर एक कार्य कर रहा है तो एक दिन में करेगा 1/10। और बी अगर 20 दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/20। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो एक दिन में कार्य हो रहा है वो क्या है। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है ये। इसमें कार्य क्षमता का मतलब होता है एक दिन में होने वाला कार्य क्या कहलाएगा? कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब होता है इकाई समय में होने वाले कार्य को क्या कहते हैं? कार्य क्षमता। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अगर यहां लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि इकाई समय में होने वाला कार्य क्या कहलाता है? कार्य क्षमता। अब इकाई समय में होने वाला कार्य अगर कार्य क्षमता है तो हम ये कह सकते हैं कि इकाई समय का क्या मतलब है? तो इकाई समय से मतलब होगा एक से। अब एक समय तो अपना दिन में भी हो सकता है, और एक समय घंटे में भी हो सकता है, 1 मिनट में भी हो सकता है, 1 सेकंड में भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा दिया गया। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन दिया गया कि 10 दिन में कोई व्यक्ति इतना कार्य करता है, तो हम वहां पे बोलेंगे कार्य क्षमता अगर निकालनी है तो एक दिन में होने वाला कार्य, यही होगा। अगर मान लीजिए कभी बोला गया कि कोई व्यक्ति 10 घंटे में इतना काम करता है, तो वहां कार्य क्षमता निकालनी है तो क्या करेंगे? 1 घंटे में होने वाला कार्य कार्य क्षमता कहलाएगा। ठीक है। तो मैंने वही चीज यहाँ पे लिखी है कि अगर कार्य क्षमता निकालना है तो एक दिन में होने वाला कार्य कार्य क्षमता। ये कब होगा? जब क्वेश्चन दिनों में दिया जाए। लेकिन अगर बात घंटे में दी जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 घंटे में होने वाला कार्य भी क्या कहलाएगा? कार्य क्षमता कहलाएगा। 1 मिनट में होने वाला कार्य भी क्या कहलाएगा? कार्य क्षमता कहलाएगा। तो जो मैंने अभी आपको इस एग्जाम्पल में छोटी सी बात बताई कि ए 10 दिन में अगर 1 यूनिट कार्य करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10। बी अगर 20 दिन में 1 यूनिट कार्य करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/20। तो ये 1/10 और 1/20 क्या है? तो आप बोलोगे ये है कार्य क्षमता, वर्क इफिशियंसी। क्या है ये? कार्य क्षमता, वर्क इफिशियंसी से हम लोग कह सकते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है? पहले सबसे पहले आप ये इतना नोट डाउन कर लें, फिर आगे पढ़ाते हैं, है ना। लिखना फटाफट।
लिख गया? सबका लिख गया? चलिए, देखिए मैंने आपको बता दिया अभी कार्य क्षमता क्या है और कार्य क्षमता का एक एग्जाम्पल बता दिया। इस सबको जो टॉपिक है इसमें ए जो काम करेगा वही काम बी भी करेगा, ठीक है, और जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वही काम सी भी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का तरीका पहले होता था वो यही होता था कि क्वेश्चन को मतलब जो टोटल वर्क है, कुल कार्य है, वो कितना मानते थे? 1 यूनिट। बात सही है। लेकिन अगर 1 यूनिट अगर आप कार्य मानेंगे तो फिर कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाएगी? टफ हो जाएगी। हो जाएगी कि अगर मैं कह रहा हूं, इसको भी सॉल्व करके बता देता हूं कि जैसे कुल कार्य 1 यूनिट ही मान लिया। अब मान लीजिए क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो ए 10 दिन में अगर 1 यूनिट कार्य करेगा तो एक दिन में कितना करेगा? 1/10। और बी अगर 20 दिन में 1 यूनिट कार्य करेगा तो एक दिन में 1/20। सही है। अब अगर पूछा जाए कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो दोनों एक दिन में अगर मिलेंगे तो ये 1/10 क्षमता है इसकी, 1/20 है, तो दोनों को क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। तो 1/10 प्लस 1/20, तो ये एक दिन में इन दोनों के द्वारा किया हुआ कार्य होगा। एलसीएम कितना आएगा इसका? 20। 10 का आप भाग देंगे 2 आएगा, 20 का भाग देंगे 1 आएगा, कितना आ जाएगा? 3/20। बोलिए आएगा? तो दोनों अगर मिलेंगे तो एक दिन में जो कार्य होगा वो होगा 3/20। ठीक है। अब कुल कार्य कितना है? 1 यूनिट। तो हमें पता है कि एक दिन में तो होना है दोनों से 3/20 और करवाना 1 यूनिट है, तो एक में भाग दे देंगे 3/20 से, तो 20 क्या है? ऊपर चला जाएगा, तो 20/3 दिन लगेंगे, या फिर कह सकते हैं 6 सही 2/3 दिन में ए और बी मिलकर इस कार्य को कर देंगे। बोलो बात सही है। लेकिन इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये प्रोसेस थोड़ा सा कठिन है। कंपटीशन एग्जाम के लिए हम दूसरा प्रोसेस देखेंगे, मिटा दें इसको। दूसरा प्रोसेस कुछ भी नहीं है, वो भी बहुत सरल ही है। जैसे ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस समय कार्य को 1 यूनिट ना मान के एक ऐसी संख्या मान लेते हैं जो 10 और 20 दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है। अब 10 और 20 से दोनों से डिवाइड हो जाए तो ऐसी तो बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है। 20 भी है, 40 भी है, 60 भी है, बहुत सारी है। लेकिन छोटी से छोटी संख्या अगर मानेंगे तो कैलकुलेशन छोटी होगी, बड़ी संख्या मानेंगे तो कैलकुलेशन बड़ी होगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, इनकी छोटी से छोटी संख्या मानेंगे, मतलब इनका एलसीएम कितना आएगा? बोलो आएगा। तो एक किसी काम को अगर 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में, तो हमने काम कितना मान लिया? 20। तो ए अगर 10 दिन में 20 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? 2। और बी अगर 20 दिन में 20 काम कर रहा है तो एक दिन में, बोलिए करेगा? तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 3 करेंगे। और काम कितना है? 20, तो 20 में भाग दे देंगे 3 से, तो कितना समय लगेगा? 6 सही 2/3 दिन ही लगेंगे, और तो कुछ नहीं लगेगा। बात सही है। अब एक बात और समझने की है कि देखिए ए और बी, ए कितने दिन में काम करता है? 10 दिन में। और बी कितने दिन में करता है? 20 दिन में। तो ये समय दिया गया है, मतलब दिन दिए गए हैं। अब अगर बात करें क्षमता की, तो क्षमता क्या निकल के आएगी ये भी आप बताइए। जैसे अगर समय की बात करें तो कितना है? 1:2। लेकिन वही बात अगर आप क्षमता की करें तो समय देखो, ए को 1 लग रहा है, बी को 2 लग रहा है। लग रहा है नहीं? अनुपात भी देखें तो 1:2 है। लेकिन क्षमता ए की कितनी है? 2, और बी की कितनी है? इसका मतलब इसका मतलब इसका मतलब ही तो पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर इसको समय कम लग रहा है, इसका मतलब है ये तेजी से काम कर रहा है। क्षमता का मतलब स्पीड। अगर इसको समय कम लग रहा है इसका मतलब इसकी स्पीड ज्यादा है। इसको समय ज्यादा लग रहा है इसका मतलब इसकी स्पीड कम है। तो इसका मतलब ये सीखा हमने सीधा सीधा कि समय का जो अनुपात होता है वो कार्य क्षमता का जस्ट अपोजिट होता है, उसका उल्टा होता है। या कार्य क्षमता का जो अनुपात होता है उसका उल्टा किसका हो जाता है? समय का अनुपात। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लिख लें।
लिख गया? सबका लिख गया? बढ़े आगे। पहला क्वेश्चन, ए किसी काम को 30 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 60 दिन में कर लेता है, तो दोनों मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे? बताइए। हैं? 20? ठीक है, लिख देते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में। और बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 60 दिन में। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 60 आ गया। इसका मतलब ये क्या है आपका? टोटल वर्क या फिर कुल कार्य। ठीक है, टोटल वर्क या कुल कार्य। तो ए 30 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितनी यूनिट करेगा? 2 यूनिट करेगा। बी 60 दिन में 60 करता है, तो एक दिन में 1 करेगा। और हमसे पूछा क्या गया है कि दोनों मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा? 3। और टोटल काम कितना है? 60। तो 60/3 करेंगे तो टोटल दिन कितने लगेंगे? 20 दिन। बात सही है। एक और बात लिख लेनी है कि अगर आपको समय निकालना है तो समय बराबर होता है कुल कार्य और बटे कुल क्षमता। बोलो, बात सही है? तो समय बराबर कुल कार्य बटे कुल क्षमता। ठीक है, लिख लीजिए। क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है? पढ़े आगे। पटेल, तुम्हारा एक और भाई कहाँ गया? शादी में? लिख तो गया था ना? ये क्वेश्चन करिए। राम किसी काम को 25 दिन में कर लेता है और श्याम उसी काम को 75 दिन में कर लेता है, दोनों मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे? बताइए। राम किसी काम को 25 दिन में कर लेता है और श्याम कितने दिन में करता है? 75 दिन में। तो पूछ रहा है दोनों मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 75 आएगा। तो 25 दिन में अगर 75 काम हो रहा है, इसका मतलब एक दिन में 75 दिन में 75 हो रहा है, एक दिन में 1। तो दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना होगा? 4। और करना कितना है? 75। तो 75/4, 4 एकम 4, बचत कितना? 3। 4 8 32। फिर कितना बचा? 3। 4 7 28, 4 5 22। 18.75। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, बन रहे होंगे आपसे भी। बस तो फिर नॉइज ज्यादा तो नहीं हो रही उसकी? हो रही हो तो बोलो। हो रही है? हैं? अब 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 सही है? और तो नहीं करनी कम? बस, अपने हाथ में सब है, इंसानों को छोड़ के। इंसान पे किसी का बस नहीं है। बढ़े आगे। आप ये ना समझना कि रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग जैसा कुछ रहेगा। अपन तो जैसे पढ़ाते थे वैसे ही पढ़ाएंगे, है कि नहीं? अब ये सारी चीजें जरूरी है। देखिए, ए बी और सी किसी को काम को क्रमशः 12 15 20 दिन में खत्म करते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? बताइए। बहुत सुंदर। 5 दिन में। ठीक है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 है, कोई बात नहीं, 12। बी कितने दिन में कर रहा है? 15। और सी 20 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? 60। एक दिन में 12 पंचे 15 चौके 20 तिया, तीनों मिले 5 4 9 3 12। काम कितना है? 60। तीनों मिलकर एक दिन में 12, तो दिन कितने लगेंगे? 5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। बोलो, सही है?
बन गया था क्या सभी से? पढ़े आगे, ये लो। रीता, गीता और संगीता किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में खत्म करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? पक्का 4 दिन में? ठीक है। रीता, गीता और संगीता ये करती है 10 दिन में, ये 12 में और ये 15 में, यही है ना? ठीक है। एलसीएम 60 आएगा। 6, 5, 4 जोड़ेंगे, 6, 5, 11, 4, तो तीनों मिलेंगे एक दिन में काम होगा 15 और काम करवाना 60 है, तो दिन कितने लगेंगे? 15 चौके 60, जवाब आ जाएगा 4 दिन। ठीक है। जब मैं यहाँ खड़े होकर बोलता हूँ तो मेरा चेहरा नहीं दिखता है, आधे नहीं, सिर्फ ये हाथ ही दिख रहा है। चलो ये सवाल करो। आप लोगों की नज़र बिल्कुल कैमरे पे बनी हुई है। वो होता है शुरुआत में 1-2 दिन ध्यान भटकता है। किसी काम को ए 10 दिन में और बी 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 3 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है, तो अब ए कितने दिन में काम को पूरा करेगा? बताइए। 8 दिन है ऑप्शन में। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। बी किसी काम को उसी काम कितने दिन में करता है? 15 दिन में। एलसीएम 30 आएगा, आएगा ना? ए एक दिन में कितना करेगा? 3, और बी एक दिन में कितना करेगा? 2 करेगा। अब बोला गया है कि दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं और 3 दिन के बाद बी छोड़ देता है। इसका मतलब है दोनों ने शुरुआत साथ में की तो एक दिन में कितना काम होगा? 5 होगा, और 3 दिन के बाद बी ने छोड़ दिया तो 3 दिन तक तो दोनों ने साथ किया, तो काम कितना कंप्लीट हो जाएगा? 15। टोटल वर्क कितना है? 30। तो 30 में से 15 तक काम हो गया तो बचा कितना है? 15। अब बी छोड़ के चला गया, ये काम कौन करेगा? ए करेगा, और ए एक दिन में कितना करता है? 3, तो ये 15 करने में ए को कितना वक्त लगेगा? तो आप बोलोगे 5 दिन ए को यहां पर लगेगा। बोलो लगेगा। और पूछा गया है कि ए कितने दिन में काम को पूरा करेगा, तो ये तो शेष काम किया, और शुरू में कितने दिन ए ने काम किया? 3 दिन, तो ए ने टोटल कितने दिन काम किया? 8 दिन, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 8 दिन। ठीक है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन करिए। किसी काम को ए 12 दिन में और बी 18 दिन में करता है, ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है और बी शेष काम को 8 दिन में पूरा कर लेता है, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था? बताइए। ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में, और बी करता है 18 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 36। 12 तिया 36, 18 दूनी 36। फिर बोला गया ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। अच्छा, ये काम अगर शुरू करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। फिर बोला गया है कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी शेष काम को 8 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब है कि बी ने लास्ट में जो काम किया वो किसने किया? सिर्फ बी ने, क्योंकि ए और बी ने साथ शुरू किया, लेकिन कितने दिन किया ये नहीं बताया। क्या बोल रहा है कि फिर काम छोड़ दिया, कितने दिन बाद छोड़ा नहीं ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि शेष काम बी ने कितने दिन में किया? 8 दिन में। इसका मतलब है कि लास्ट के जो आखिरी 8 दिन होंगे उसमें सिर्फ काम किसने किया? बी ने। तो बी एक दिन में कितना करता है? 2, तो बी ने 8 दिन में कितना किया होगा? तो बी ने अकेले तो 16 काम निपटाया, अब 36 काम पूरा था और 16 काम सिर्फ बी ने किया, तो शेष काम कितना बचा? तो आप बोलोगे 20,
बोलो बचा कि नहीं? तो ये किसने किया होगा? ए और बी ने शुरुआत में दोनों ने मिलकर। तो ए और बी जब दोनों मिलते हैं तो एक दिन में कितना काम होता है? 5। और ये 20 काम करने में कितना वक्त लिया होगा? बोलो 4 दिन लिए होंगे। तो आप बताओ कि ए ने कितने दिन बाद छोड़ा? भाई ए और बी ने पूछ रहा ना कि तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, तो दोनों ने 4 दिन तक मिलके किया, इसके बाद ए चला गया, तो ए का पूछा है तो 4 दिन इसका आंसर हो जाएगा। होगा? पटेल लक्ष्मण कहाँ चले गए और पता ही नहीं है। बढ़े आगे। चलो। कौन? हाँ यस बोलो। अभी हम शाम को घर पे आएंगे, तो घर पे मिल लेना 7 बजे। फोन लगा लेना, फोन नंबर ले लेना हमारा। टाइमिंग सुबह 8 बजे आ जाना कल। चलो तो फिर देख लेना है अपने हिसाब से ना। अभी क्लास पढ़ा रहे हैं अभी, है ना? एक बार फिर से। अरे क्या दिक्कत है इसमें? बोलते जाओ। ठीक है, 3 और 2 5 हो गया, ठीक है। और ठीक है, कुछ दिन बाद ए ने छोड़ा, ये पता क्या कितने दिन बाद छोड़ा? अगर ये पता होता तो फिर हम इसमें गुणा करते कि भैया इतने दिन इन लोगों ने कर लिया, और जो काम हो जाता फिर इसमें से घटा देते। लेकिन हमें ये तो नहीं बताया ना कितने दिन बाद छोड़ा, ये तो पूछा है उसने कि कितने दिन बाद छोड़ा, लेकिन ये बात बता दी कि शेष काम जो है वो 8 दिन में कौन करता है? बी। इसका मतलब है कि ए और बी ने कुछ दिन तक तो साथ काम किया, और इसके बाद कौन चला गया? ए चला गया। अब काम कौन करेगा? अकेले बी करेगा। भाई ए चला गया तो अकेले बी करेगा, और अकेले बी ने कितने दिन में किया? 8 दिन में। अब बी एक दिन में अगर 2 कर रहा था तो 8 दिन में कितना किया होगा? 16। तो ये तो इसने अकेले किया सेल्फ। अब बाकी जो बचा काम है 36 में से 16 घटाएंगे तो 20। तो ये काम शुरू में दोनों ने मिलके किया होगा, तो ये दोनों मिलके एक दिन में करते हैं 5, तो 20 काम करने में कितना वक्त लेंगे? 4। इसका मतलब दोनों 4 दिन मिलके किए, और इसके बाद ए चला गया। बात सही है? बढ़े आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए बी सी एक साथ काम करें तो वे काम कितने दिनों में खत्म करेंगे? बताइए। बन जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। 10 दिन। और बाकी लोग आ गया हैं? आ गया। देखिए ए और बी कितने दिन में करते हैं बताइए? क्योंकि ए और बी इस बार दोनों की बात हो रही है, और दोनों करते हैं कितने दिन में? 12 दिन में। फिर बी और सी कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। फिर सी और ए कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। एलसीएम, तो ये तो हो गया टोटल वर्क। अब ए और बी 12 दिन में 60 कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? बी और सी 15 दिन में 60 कर रहे हैं तो एक दिन में, और ये एक दिन में। बोलो करेंगे? अच्छा, तो ये जो 5 इफिशियंसी आई है, कार्य क्षमता, ये किसकी है? ए की या बी की? ए और बी दोनों की। और ये बी और सी की कितनी है? 4। सी और ए की कितनी है? 3। अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो 5 4 9 3, तो ये 12 जो क्षमता है कुल, ये किसकी है? 2 ए 2 बी और 2 सी।
तो 2a प्लस बी प्लस सी की कुल कार्य क्षमता कितनी आई? 12। तो दो एबीसी की क्षमता अगर 12 है तो सिर्फ a प्लस बी प्लस सी की कितनी होगी? इसका मतलब कि अगर ये ए बी सी तीनों मिलकर करें तो एक दिन में कितना कार्य होगा? 6 होगा। और करवाना किससे है? यदि ए बी सी एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में होगा? तो तीनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 6 और कार्य होना है 60। तो 60 में 6 का भाग दे देंगे, कितना आएगा? इसका आंसर हो जाएगा 10। सही है। क्या चाहिए? साउंड सही है। आवाज सही नहीं आ रही क्या? दूसरे साउंड से गूंजती थी, इससे सही है। बढ़े आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा, करिए। देखिए पिछला जो सवाल है ना, ये वाला, अब इस सवाल में आपसे दो तीन चीजें और भी पूछी जा सकती थी। जैसे इस सवाल में आपसे वो सिर्फ इतना पूछ लेता कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। बताओ मनोरमा, ए अकेला कितने दिन में करेगा? आप बताओ, पूर्ति को छोड़ के। हाँ, ए की क्षमता कितनी होगी? 2 होगी। कैसे? ए प्लस, वेरी गुड। तो कितनी क्षमता आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो 2 का भाग किस में दे देंगे? तो ए कितने दिन में करेगा? अपने को नहीं आ रहा समझ में? इनका अभी तीसरा दिन आया है एडमिशन का। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इनको सिखा दिया, ये खुद से सीख के आए हैं। मैं तो सबको बराबर सिखा रहा हूं। अब करो ये सवाल, क्योंकि इस सवाल में यही है, आपसे फाइनली पूछा है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा। ए और बी एक काम को 10 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में करते हैं, तो सी अकेला कितने दिन में खत्म करेगा? ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और सी प्लस ए उसी काम को 20 दिन में करता है। एलसीएम तो बड़े आराम से 60 आने वाला है। 10 छंग 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60, यही होगा। अब हम फिर से ऐड करेंगे तो 6 4 10 3 13। ये 13 क्षमता किसकी है? 2a प्लस बी प्लस सी की। बोलो है? बोलो है कि नहीं है? तो 2a प्लस बी प्लस सी अगर 13 है तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आएगा? 6.5। बोलो आएगा। अब करवाना किससे है? सी से। इसका मतलब है कि ए बी गायब होने चाहिए। तो हमें पता है कि ए बी का टोटल कितना है, और टोटल तीनों का मिला के 6.5 है। तो सी की वैल्यू कितनी होगी? 0.5 होगी। बोलो होगी। तो सी एक दिन में कितना काम करेगा? 0.5। और काम कितना है? 60। तो एक दिन में से भाग दे देंगे, पॉइंट हटाएंगे 0, 5 का भाग देंगे, 120 दिन आ जाएगा। बोलो आएगा? नहीं आएगा? अच्छा लग रहा होगा, आज फिर से बैच रिज्यूम हो गया। कारण ये नहीं बैठी सामने। मैंने इनको जून का बोल दिया था, नहीं बोला था? लेकिन क्या है कि टीचर का भी एक फर्ज होता है कि अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है तो उसका नुकसान ना हो। अब रिदम जैसे तैसे तो बना, फिर टूट जाता। बढ़े आगे। ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को 20 से 20 दिन कम समय लेता है। तो ज्ञात कीजिए बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। बताइए, बताओ पटेल। नहीं बनेगा? अमित कर रहे?
इंतजार कर रहे थे कि हम जब बोले तो अब कर रहे, अभी आए हैं। पहली चीज तो आपको लेट नहीं आना चाहिए। ये दुकानदारी से कुछ नहीं होना भैया। पापा को बोलो समय से आए, क्या तो इतनी हिम्मत कहाँ से लाएं। अच्छी बात है, घर का काम कर रहे हो। देखो ए में कार्य करने की क्षमता बी से कैसी है, 3 गुनी, तो ए लिखेंगे बी लिखेंगे, ठीक है। और इस साइड लिखेंगे क्षमता। ए में कार्य करने की क्षमता बी से कैसी है, 3 गुनी। तो बी की क्षमता अगर 1 होगी तो ए की कितनी होगी, बोलो, सिंपल सी बात है। और मैंने आपको सबसे पहले क्या सिखाया कि दिन का जो अनुपात होता है समय का, वो कार्य क्षमता का उल्टा होता है, या फिर कार्य क्षमता का जो अनुपात होता है वो समय का। तो समय की अगर बात करें तो समय कितना लगेगा, इसको 1 लगेगा तो इसको, क्योंकि जिसकी क्षमता ज्यादा है उसको समय कम, जिसकी क्षमता कम है उसको समय ज्यादा लगेगा। जिसको समय 1 लगेगा इसको 3, तो इसको कितना समय कम लगेगा, 2 लगेगा। इस 2 की वैल्यू कितने दिन के बराबर है, क्योंकि बोला गया है कि ए को, देखो यहां लिखा ना, अतः वह किसी काम को 20 से 20 दिन में कर लेता है, कम में 20 दिन कम समय में कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए की ही बात हो रही है, ठीक है। तो ए 20 दिन कम में कर लेता है, तो यहां देखा तो 2 कम में, 2 का मतलब 20, तो 1 के बराबर 10। और पूछा क्या गया है कि बी अकेले उस काम को, तो 1 का मतलब 10 है, तो बी करता है 3 में, मतलब कितने दिन लेगा, बस हो गया। समझ गए, समझना तो पड़ेगा। एक तो क्लियर रहा एकदम, सुनाई भी सही दे रहा। बढ़े आगे, बताओ। राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है, दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में कर लेते हैं, तो बताइए अकेले राम। इसका जवाब सिर्फ यही देंगी, ये दे सकती हैं, ये सबसे आगे बैठी ये दे सकती हैं। कुल मिला के ये कह लो पूर्ति को छोड़ के कोई भी बोल सकता है। बोलो भैया। हैं, यही तो होना था, हमें तो पता था ना। 15 दिन, कहीं दिख रहा, वही तो मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ। मुझे लग रहा कि पूर्ति से भी नहीं बन रहा, 20 दिन ऑप्शन में है, ऑप्शन गलत है। चलो आ जाओ, देखो भैया, राम की कार्य क्षमता श्याम से कैसी है, तो राम की दुगनी होगी और इसकी कितनी होगी, कार्य क्षमता की ही बात हो रही है, कुछ और तो नहीं हो रहा यहाँ पे। अब आपने क्या किया होगा कि मैंने बोला क्षमता तो 2 1, आपने समय कर दिया होगा 1 2। इसमें ऐसा नहीं करना, यही तो नहीं करना, इसलिए तो दोनों सवाल बिल्कुल अल्टरनेट लिए हैं, कि वो सवाल अलग है ये अलग है। यहाँ पे कार्य क्षमता दिया और समय भी दे दिया। देखिए ना कि कार्य क्षमता राम की कितनी है, श्याम से दुगनी है, तो श्याम की 1 होगी, इसकी 2 होगी। इसका मतलब राम 1 दिन में 2 कार्य करेगा और श्याम कितना करेगा, 1 करेगा। तो अगर दोनों मिल जाएंगे तो 1 दिन में कितना काम होगा, और दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, तो भैया 1 दिन में अगर 3 करेंगे तो 15 दिन में कितना काम करेंगे, तो 45 क्या है, 45 है कुल कार्य। भाई दोनों मिलकर 1 दिन में 3 करते हैं तो 15 दिन में कुल कार्य खत्म होता है, इसका मतलब कुल कार्य कितना हुआ, 45। अब ये काम करवाना किससे है, तो राम अकेले, तो राम अकेले 1 दिन में कितना करता है, 2, तो 45 काम करने में 45/2, आंसर क्या आएगा, 22.5 दिन ले लेगा। ऐसे सवालों में उलझ ना जाना, करो करो फटाफट, लिख लो। इस तरह से पढ़ने में कोई हेजिटेशन तो नहीं हो रही,
होनी नहीं चाहिए, हमें नहीं हो रही जब, और 2-3 दिन में तो अपन फिलो में आ जाते। इंसान वही है जो अपने नेचर को कभी ना बदले। पता चला कि कैमरे के सामने कुछ ऐसे जैसे हो वैसे ही। सुग्रीव अपने दांत चेक कर रहेगा ढक्कन चबा चबा के। समझ में आ गया आपको? सुरभि, बढ़े आगे, अगला सवाल करो। अपना टारगेट है 4 से 5 महीने में अपने को गणित करनी है अब, ताकि साल भर में आदमी 2-3 बार पढ़ ले। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। यदि सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है तो बताइए मोहन उस कार्य को कितने दिन में करेगा? मैं बताऊं? है 20 दिन। 20 तो दिए ही है, दोनों बराबर, खेल खत्म। ऐसा नहीं है, देखो मोहन की कार्य क्षमता सोहन से कैसी है? 25% अधिक है। कम है अधिक है? तो 25% का मतलब 1/4। तो सोहन की 4 होगी तो इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी? बोलो, होगी कार्य क्षमता। अब कार्य क्षमता अगर ये है तो आप समय का रेशियो नहीं बता सकते। समय क्या होगा? इसको 5 लगेगा तो इसको बोलो लगेगा। अब समय किसका दिया गया? सोहन उस कार्य को 20 दिन में करता है, तो सोहन को देखें तो 5 बोल रहा है, 5 का मतलब 20 है, 1 का बराबर तो 4 के बराबर। तो भैया मोहन को कितने दिन लगने वाले हैं? 16। ठीक है। बाकी देखो आप उस तरीके से भी कर सकते थे। कैसे? देखिए, अगर आप बोलते कि ठीक है हमें ऐसे नहीं करना, हमें दूसरे तरीके से करना है, तो कार्य क्षमता 5-4 है। ठीक है। अब हमें किसका समय दिया गया है? सोहन काम को 20 दिन में कर लेता है, तो भैया सोहन 1 दिन में 4 कर रहा है, 4 कर रहा है ना, तो 20 दिन में कुल कार्य 80 होगा। और करवाना मोहन से, मोहन 1 दिन में कितना करता है? 5। 80 काम करवाना है, कितने दिन लेगा? ऐसा नहीं है कि ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो फटाफट। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन। इसमें तो बिल्कुल सीधा सीधा है, कार्य क्षमता आपको दे रखी है। 2 व्यक्तियों की कार्य क्षमता हो, मैं 3:2 है, तो मैंने मान लिया 2 व्यक्ति ये भी है, इनकी कार्य क्षमता कितनी है? 3:2। यहां लिख देता हूं क्षमता। तो कार्य क्षमता 3:2 है। दोनों मिलकर पूरा कार्य कितने दिन में कर लेते हैं? 6 दिन में। तो अब आप वैसे मत कर देना 2-3, ये 3 कर रहा है, ये 2 कर रहा है, दोनों मिलेंगे 1 दिन में 5, मिलकर 6 दिन में करते हैं, तो कुल कार्य 30 होगा। तो कुल कार्य 30 हो गया। प्रत्येक अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे? तो भैया ये 30 काम करेगा, इसकी क्षमता 1 दिन की 3 है, और इसकी कितनी है? 2। बोलो है, तो इसको कितने दिन लगेंगे? 10। और इसको बोलो अलग अलग करेंगे तो 10 और 15 दिन लगेंगे। ठीक है। लग गया क्या सवाई का? पढ़े आगे, लो करो ये सवाल। दस आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करती हैं। 24 आदमी और 17 स्त्रियां उसके दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बताओ। नहीं बन रहा है? मैं समझाऊं एक सवाल, देखो इसके बाद एक और सवाल है, देखो बिल्कुल वैसा ही है, ये बताना आप। ठीक है, ये बता देते हैं हम। बोला गया 10 आदमी अथवा कितनी स्त्रियां? 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 10 आदमी काम करें, अथवा का मतलब होता है या तो आदमी से काम करवाओ या फिर औरत से। बात सही है। तो 10 आदमी काम करें
या फिर 20 औरतें काम करें, काम कितने दिन में होगा? 13 दिन में। इसका मतलब है कि 10 आदमियों की जो कार्य क्षमता है वो 20 स्त्रियों के बराबर है। बात सही है? तो हम ये कह सकते हैं कि 10 आदमियों की कार्य क्षमता, भाई 10 आदमी किसके बराबर होंगे? 20 स्त्रियों के बराबर होंगे। बोलो होंगे? 0 से 0 कट जाएगा, एक आदमी बराबर 2 स्त्रियां, तो आदमी बटे स्त्रियां क्या मिलेगा हमें? 2 बटे, बोलो मिलेगा। तो एक आदमी की क्षमता कितनी है और एक स्त्री की क्षमता कितनी है? आप ऐसे भी समझ सकते थे कि जब 10 आदमी 20 स्त्रियों के बराबर काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि स्त्रियां दुगनी लग रही हैं और आदमी आधे लग रहे हैं। इसका मतलब है कि आदमियों की क्षमता स्त्रियों से दुगनी होगी, क्योंकि समय तो दोनों बराबर ही ले रहे हैं। तो वही बात यहां निकल के आई कि एक आदमी एक दिन में 2 कार्य करता होगा और स्त्री 1 करती होगी। बोलो बात सही है? अब आप किसी एक को ले लें, अगर 10 आदमी ले लें, एक आदमी कितना करता है? 2 कार्य। तो 10 आदमी एक दिन में कितना कार्य करेंगे? हैं? कितना करेंगे? 20 करेंगे। बोलो बात सही है? भाई एक आदमी, क्योंकि आदमी या स्त्री किसी एक से करवाना है शुरू में, तो एक आदमी कर रहा है 2, 10 आदमी 20, ठीक है। एक स्त्री कितना करती है? 1, तो 20 स्त्रियां कितना करेंगी? बोलो करेंगी। तो हम किसी एक से करवाएं, चाहे आदमी से करवाएं स्त्रियों से, एक दिन में तो 20 ही कार्य हो रहा है, तो एक दिन में 20 हो रहा है, और कार्य कुल कितने दिन में होता है? तो टोटल कार्य कितना आएगा? 20 गुणे, बोलो ये हो गया टोटल वर्क। अब ये टोटल कार्य करवाना किससे है? तो बोला गया 24 आदमी और 17 स्त्रियां। अब और वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब है कि 24 आदमी और 17 स्त्रियां मिलकर करेंगे। तो 24 आदमी अगर करेंगे तो एक आदमी की कार्य क्षमता 2, और 17 स्त्रियां तो 17 गुणे 1, बोलो सही है। तो कुल कार्य बटे कुल क्षमता, 24 आदमियों की क्षमता और 17 स्त्रियों की, तो 20 गुणे 13, और नीचे कितना आएगा? 24 दूनी 48, 48 और 17 65, तो 13 पना 65 और 5 चौके 20, तो आंसर कितना आएगा? 4। जबकि ऑप्शन में 4 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि काम उसका क्या करवाना है? दुगना करवाना है। तो अगर वही काम होता तो 4 होता, काम दुगना है तो भैया 2 से और गुणा हो जाएगा, और आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। बोलो बात सही है? काम 3 गुना होता तो आंसर 12 हो जाता। ठीक है, बढ़े आगे। लिख गया सबका? अब ये सवाल आप करके बताओ। अच्छा 1 मिनट रुको, इस सवाल को करने का एक और तरीका बताएं आपको, इसको मिटा दें। देखो आप इस सवाल को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। काम किससे करवाना है? 10 आदमी बराबर 20 स्त्रियां, ठीक है। और काम कितने दिन में करते हैं ये? करवाना किससे है? 24 आदमी और प्लस, बोलो सही है। अब आप 10 का गुणा 20 से करो या 20 का 10 से, आएगा कितना? बोलो आएगा। एक दिन में कितना काम होगा? 200। काम कुल कितने दिन में हुआ? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी वाला गुणा स्त्रियों से, स्त्रियों वाला गुणा आदमियों से, और बीच में क्या है? प्लस। 10 का गुणा 17 से हुआ कितना आएगा? 170। 24 का गुणा 20 से हुआ कितना आएगा? 480। 480 और 170 जोड़ेगी कितना आएगा? 650। बोलो सही है। और ये काम नहीं करना, काम कैसा है? दुगना। बोलो है? बस, तो 13 पना 65, 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौके 20 और 4 दूनी, तो एक लाइन में भी आप ऐसे ला सकते हैं।
बात सही है, इसको भी लिख लें। लग गया? ये क्वेश्चन करो आप। चार पुरुष या छह लड़के, 4 men इक्वल 6 boys। चार पुरुष या छह लड़के किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो 6 पुरुष और 11 लड़के, 6 पुरुष और प्लस 11 लड़के कितने दिन में करेंगे? 4 का गुणा 6 से करो या 6 का 4 से, आना 24 ही है। एक दिन में 24, तो काम हुआ 20 दिन में, 20 लिख देंगे। 11 चौक 44 और 6 छंग 36, 44 और 36 80, 20 चौके 80 और 4 छंग कितने दिन में काम खत्म होगा? सही है, लिख गया? गणित की क्लास आज यहीं तक रहेगी, 14 क्वेश्चन बहुत है, ठीक है। और 15वां क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है, ये वाला, और ये वाला क्वेश्चन हम लोग कल से करेंगे, ठीक है। रीजनिंग निकालो आप जब तक।